वेलकम दोस्तों। आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बाबर से रिलेटेड सारी टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू कर। तैमूर लंग के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक वंश था मुग़ल, और भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगान के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर के वंशज थे, तथा माता कुतुब निगार खां मंगोल की वंशज थी, अतः उनमें तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। और बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। बाबर अपनी दादी के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगान का शासक बना, और 1501 में उसने समरकंद को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु समरकंद 8 महीने बाद ही स्वतंत्र हो गया। फिर बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार किया तथा 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर भारत में आक्रमण इसलिए किया क्योंकि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के युद्ध के पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। 1519 में बाबर ने प्रथम बेजौर अभियान किया था, जिसके तहत उसने भेरे के किले को जीता, और इस किले को जीतने के लिए उसने गोले एवं बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने भारत पर 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जिसके ट्रिक हैं पान खा चांद के घर। पान से पानीपत का युद्ध 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराए थे। खास से खानवा का युद्ध 1527, जिसमें रांगा सांगा को हराए थे। चांद से है चंदेरी का युद्ध 1528, जिसमें मेंद्री राय को हराए थे। एवं घार से घाघरा का युद्ध 1529, जिसके तहत उसने अफगान सेना को हराए थे। पानीपत के युद्ध की विशेषता। पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी तथा राणा सांगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तीसरा, तोपें सजाने की विधि रोमानी विधि या उस्मानी विधि थी, और बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्क अधिकारी ने किया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर भारत में रहने की योजना बनाई, जिसके कारण राणा सांगा ने विरोध कर दिया, और इस विरोध के कारण खानवा का युद्ध हुआ। खानवे के युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, आलम खान लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने साथ दिया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया और सेना में लगने वाला तामग टैक्स को खत्म कर दिया। खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, एवं 1528 में उसने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरे के युद्ध में बिहार एवं अफगान के संयुक्त सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे। और 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु होगी और उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। अकबर के समय बाबर की कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया
जाए। बाबर को चार बाग शैली का जनक माना जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद का वास्तुकार मीर वाकिफ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी स्वयं लिखी और उसने अपने वक्त भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा विजयनगर के शासक कृष्णदेव को बताया। तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा जो तुर्क भाषा में है, उसका फारसी अनुवाद अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और इसी फारसी अनुवाद का नाम बाबरनामा है। बाबर के चार पुत्र थे और जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिए थे। अब चलते हैं बाबर के चार पुत्रों के ट्रिक, जिसके ट्रिक हैं कहाँ है हुमायूं, क से कमरान, ह से हिंदाल, ए से अस्करी और हुमायूं से हुमायूं थे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अगर आप कोई भी SST के सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा